महान परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज उन्होंने हमें सुंदर मौका दिया है और नया दिन दिया है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर विचार करेंगे। आज शमूएल की किताब पहला शमूएल उसका 12 अध्याय और 13 वचन से लेकर के 18 वचन तक हम पढ़ेंगे। पहला शमूएल 12 अध्याय उसके 13 वचन से लेकर के और 18 वचन तक। अब उस राजा को देखो जिसने तुम्हें चुन लिया और जिसके लिए तुमने प्रार्थना की थी। देखो, यहोवा ने एक राजा तुम्हारे ऊपर नियुक्त कर दिया है। यदि तुम यहोवा का भय मानते, उसकी उपासना करते और उसकी बात सुनते रहो और यहोवा की आज्ञा को टाल कर उससे बलवा ना करो, और तुम और वह जो तुम पर राजा हुआ है दोनों अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे पीछे चलने वाले बने रहो, तब तो भला होगा। परंतु यदि तुम यहोवा की बात ना मानो और यहोवा की आज्ञा को टाल कर उससे बलवा करो, तो यहोवा का हाथ जैसे तुम्हारे पुरखाओं के विरुद्ध हुआ वैसे ही तुम्हारे भी विरुद्ध उठेगा। इसलिए अब तुम खड़े रहो और इस बड़े काम को देखो जिसे यहोवा आप तुम्हारी आंखों के सामने करने पर है। आज क्या गेहूं की कटनी नहीं हो रही है? मैं यहोवा को पुकारूंगा, वह मेघ बरसाएगा और मेघ बरसाएगा, और तब तुम जान लोगे और देख भी लोगे कि तुमने राजा मांगकर यहोवा की दृष्टि में बहुत ही बुराई की है। तब शमूएल ने यहोवा को पुकारा और यहोवा ने उसी दिन मेघ गरजाया और मेघ बरसाया, और सब लोग यहोवा से और शमूएल से अत्यंत डर गए। बात यहाँ पे है कि इस्राएली लोगों ने दुनिया की तर्ज पे एक राजा मांगा। परमेश्वर ने कहा कि ठीक है, इनको राजा दे दिया जाएगा। लेकिन जो स्वयं परमेश्वर राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है, अल्फा और ओमेगा है, यदि वो हमारे दिलों में राज्य करता है और यदि हम उसका भय मानते हैं, तो वो हमारे जीवन में अद्भुत चिन्ह और चमत्कार करता है। और परमेश्वर के नबी शमूएल ने उनको ये बात समझाई और कहा कि राजा तो जरूर तुमने मांग लिया है, परंतु परमेश्वर जो राजाओं का राजा है, तुम लोग उसका भय मानना और उसकी उपासना करते रहना और उसकी बात को सुनते रहना, और यदि नहीं सुनोगे तो तुम्हें इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, दंड तुम्हें इसका भुगतना पड़ेगा। और उसने कहा कि इस समय में गेहूं की कटनी हो रही है। तुम जान लो यहोवा जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो सारी पृथ्वी और कायनात का बनाने वाला परमेश्वर है, जिसके बस में सब कुछ है, मैं इस कटनी के समय उसको पुकारूंगा और वो मेघ गरजाएगा और मेघ बरसाएगा। तब तुम जान लोगे और देख भी लोगे कि तुमने राजा मांगकर यहोवा की दृष्टि में बहुत ही बड़ी बुराई की है। उसने कहा ये कटनी का समय है, कोई बारिश का टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी तुमको एक मैं चिन्ह के तौर पे मैं प्रार्थना करूंगा और मेघ गरजेगा और मेघ बरसेगा, ताकि तुम जान लो कि वो राजाओं का राजा है और प्रभु का प्रभु है और वो अपने बच्चों का प्रार्थना को सुनता है। तब शमूएल ने यहोवा को पुकारा और यहोवा ने उसी दिन मेघ गरजाया और मेघ बरसाया, और सब लोग यहोवा से और शमूएल से अत्यंत डर गए। यहाँ पे शमूएल इस बात को समझाना चाह रहा था कि परमेश्वर जो सारी कायनात का बनाने वाला परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है और प्रभु का प्रभु है, और उसका बात मानना, उसको दिलों में राज्य करने देना,
ये सबसे बड़ी बात है। यीशु मसीह के बारे में प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय उसके 16 पद में और आखिरी आयत में लिखा है, वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है। उसका कोई भी अगर शरण लेता है बच जाता है। मरकुस की किताब उसके 5वें अध्याय में लिखा कि एक याईन नाम का एक आराधनालय का सरदार था और वो यीशु के पास आता है क्योंकि उसकी बेटी मरी हुई है, मरने पर है। क्या नाम, मरकुस 5 अध्याय उसका 22 और 23 वचन में वैसे आता है और कहता है, याईन नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा और ये कहकर उसे विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है और तू आकर उस पर हाथ रख कि वो चंगी होकर जीवित रहे। और यहां पे हम पढ़ते कि वो मरने पर है, लेकिन ये राजाओं के राजा के पास में आता है, प्रभु के प्रभु के पास में आता है, प्रार्थना लेकर के आता है और उसकी बेटी मौत के कगार के पर है। और यीशु मसीह जब वहां पे जाते हैं 39 पद में लिखा है कि उसने भीतर जाकर उससे कहा कि तुम क्यों हल्ला मचाते हो, रोते हो, लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। वे उसकी हंसी करके कहने लगे, परंतु उसने सबको निकाल कर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जहां लड़की पड़ी थी गया और लड़की का हाथ पकड़ के उससे कहा, तलीता कुमी, जिसका अर्थ है, हे लड़की मैं तुझसे कहता हूं उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने और फिरने लगी, क्योंकि वो 12 वर्ष की थी। इस पर लोग बहुत चकित हो गए। प्रभु यीशु मसीह जो राजाओं का राजा है और प्रभु का प्रभु है, वो अगर दिलों पे राज्य करता है तो मुर्दा जी सकता है, अंधा देख सकता है, लंगड़ा चल सकता है, बहरा शब्द सुन सकता है, पापी का पाप क्षमा हो सकता है। इसलिए शमूएल चाहता है कि परमेश्वर जो सारी कायनात का बनाने वाला परमेश्वर है, जो राजाओं का राजा है, वो दिलों में राज्य करे। मेरे प्रियो, हमें उस महान परमेश्वर की अधीनता में रहना है, हमें उसका डर और भय मानना है, हमें उसके नियमों का पालन करना है और उसके पीछे चलते जाना है, क्योंकि वो राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु है। आज सुबह यदि आप अपने जीवन में उसको राज्य करने देते हैं, यदि आप उसके पास में आते हैं प्रार्थना लेकर के, तो चाहे कितनी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, याईर की बेटी मरने पर थी, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आता है और हम पाते हैं कि उसकी बेटी जो मर चुकी थी, प्रभु यीशु मसीह ने जिंदा कर दिया। आज सुबह यदि उसके चरणों में आते हैं, कोई भी कितनी बड़ी समस्या क्यों ना हो, लेकिन वो उसका समाधान कर सकता है। यदि आप उसको दिलों में राज्य करने देना चाहते हैं, तो हमेशा चाहे कितनी बड़ी कठिनाइयां क्यों ना हो, आपको पार लेकर के जाएगा और असमय भी और समय के ऊपर वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। उनकी लिखा कटनी के समय में भी उसने शमूएल की दुआ का जवाब दिया, में गरजा और आकाश से बारिश हुई। ऐसा हमारा परमेश्वर है। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रेमी पिता, हम दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहते हैं। आप राजाओं के राजा हैं और प्रभुओं के प्रभु हैं। प्रभु, आज सुबह हम आपके सामने घुटना टेकते हैं और अपने जीवन में आपको राज्य करने के लिए आमंत्रित करते हैं। पवित्र आत्मा, आप हमारे दिलों में राज्य करिए, हमारा मार्गदर्शन करिए प्रभु। इस वचन के द्वारा प्रभु, जितने लोग आपके करीब आते हैं प्रभु जी, और प्रभु अपने दिलों में आपको राज्य करने देते हैं और आपका डर भय मानते हैं, परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में कि वो हर प्रकार के बीमारी से, हर प्रकार के बंधन से, हर प्रकार के जो उनका भविष्य मरा हुआ है प्रभु जी, और जो उनका प्रभु जी अंधकार में है प्रभु, उससे वो मुक्त कर दिए जाए, आजाद कर दिए जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप उनके दिलों में राज्य करिए। ऐसा कृपा और दया उनके जीवन में लेकर के आइए प्रभु। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से ब्लेस करते हैं। इस वचन को फलवंत करिए, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फलवंत करिए। हम धन्यवाद देते हैं। इस दुआ को महान मुक्तिदाता यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन।